सुप्रभात। साईं बुल्ले साहब, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। साईं बुल्ले शाह। साईं बुल्ले शाह, जो बुल्ले शाह कादरी शतारी के नाम से प्रसिद्ध हैं, 17वीं 18वीं शताब्दी के कामिल सूफी फकीर हुए। आपका निर्मल, पवित्र और पाक रहन सहन था। उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक प्राप्ति के कारण अलग अलग धर्मों में आस्था रखने वाले लोग आपसे एक जैसा प्यार करते थे। इन्हें पंजाब का सबसे बड़ा सूफी कवि कहा गया तथा आपकी रचनाओं को सूफी कलाम का शिखर या सूफी कलाम के शिखर का दर्जा दिया गया तथा विद्वानों ने इन्हें शेख हर दो आलम, यानी दोनों लोगों का शेख, मर्द हकानी, सत्या परमात्मा का सेवक, पोशीदो राजाओं का वाकिफ़कार, पोशीदा राजाओं का वाकिफ़कार, गुप्त भेदों का ज्ञाता आदि कई सम्मान सूचक उपाधियाँ प्रदान की। पोशीदा राजाओं का वाकिफ़कार, तो आपका असली नाम अब्दुल्ला शाह था। बाद में यही बुल्ले शाह या बुल्ला शाह हो गया। प्यार में तो कोई कोई उन्हें केवल बुल्ला ही कहता था। कई मतभेद होते हुए भी आपका जीवन काल अधिकतर 1680 से 1758 तक माना जाता है। आपका जन्म स्थान रियासत बहावलपुर, पाकिस्तान के गांव उच्च गलानिया को मानते हैं। आपके माता पिता इस गांव से निकलकर पहले मलकबाल में और बाद में पांडोके में आकर बस गए। ये गांव आज तक पांडो के भट्टियाँ के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये कसूर या पाकिस्तान से लगभग 14 मील दक्षिण पूर्व में एक प्रसिद्ध कस्बा है। एक कस्बे की वर्तमान ख्याति में, इस कस्बे की वर्तमान ख्याति में साईं बुल्ले शाह के नाम का भी हाथ है। तो बुल्ले शाह के पिता शाह मोहम्मद दरवेश को अरबी, फारसी तथा कुरान का अच्छा ज्ञान था तथा वे आध्यात्मिक झुकाव वाले नेक दिल इंसान थे। कहा जाता है कि बुल्ले शाह का अपनी बहन से बहुत अधिक स्नेह था, जिसने उन्हीं की तरह कुंवारी रहकर संयम और भक्ति से जीवन व्यतीत किया। दोनों भाई बहन पर पिता के उच्च चरित्र का प्रभाव था, जिसकी नेकी के कारण उनको दरवेश कहकर आदर दिया जाता था। आज भी बुल्ले शाह के पिता की मजार पांडो के भट्टिया में विद्वान है। तो प्रतिवर्ष उनके मजार पर उर्स होता है और रात को बुल्ले शाह की काफियाँ गाई जाती हैं। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों की बढ़ाई एक दूसरे से मिलजुल कर एक ऐतिहासिक याद और एक लोकप्रिय परंपरा का रूप धारण कर गई। बुल्ले शाह ने उच्च शिक्षा कसूर में जाकर प्राप्त की, जो उन दिनों इस्लामी शिक्षा का केंद्र था। आप अरबी और फारसी के उच्च कोटि के विद्वान बने तथा इस्लामी और सूफी धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। जब बाद में उनकी परमात्मा से अंतर में लौ लग गई, तब वह बाहरी ज्ञान एक नए रूप में चमकने लगा। तो सहज ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुल्ले शाह को लंबे संघर्ष से गुजरना पड़ा, जिसकी प्राप्ति उन्हें कामिल मुर्शिद की संगति में पहुंचकर ही हुई। और यह कामिल मुर्शिद यानी पूर्ण सतगुरु थे हजरत शाह इनायत कादरी। कादरी साहब सूफी फकीर थे। ऐतिहासिक दृष्टि से कादरी सूफियों का संबंध बगदाद में हुए सूफी संत कादिर जिलानी के साथ है। बुल्ले शाह ने स्वयं भी संकेत दिया है कि हमारा पीरों का पीर बगदाद में हुआ है, परंतु मेरा सतगुरु लाहौर शहर का। पीरा पीर बगदाद असाडा, मुर्शद तकत लाहौर, ओ असी सब इक्को कोई, आप गुड्डी आप डोर। शेख जिलानी सच्चा सूफी उसे मानते हैं जो संसार का त्याग करने की अपेक्षा स्वयं गृहस्थ जीवन व्यतीत करता हुआ माया से निर्लिप्त रहे, ताकि दूसरे लोग भी उसको आदर्श से लाभ उठा सकें। औरंगजेब के आजाद शत्रु भाई दारा शिकोह को भी कादरी संप्रदाय का अनुयायी माना जाता है। दारा शिकोह ने कादरी संप्रदाय के विषय में लिखा है कि कादरी संत त्याग द्वारा आंतरिक सोई आत्मिक शक्तियों को जगाने में विश्वास रखते थे। कादरी संप्रदाय किसी भी रीति रिवाज में उतना विश्वास नहीं रखते जितना चिश्ती, सोहरावर्दी आदि। ये संप्रदाय बाहरमुखी मुसलमानी, भेक और शरीयत आदि में विश्वास नहीं रखता।
इस मत के अनुसार मनुष्य संत, पीर या गुरु द्वारा ही परमात्मा से मिल सकता है तथा परमात्मा सतगुरु के रूप में संसार में प्रकट होता है। उक्त विचारों से कादरी सूफियों के हृदय की विशालता और विद्वानों पर उनके गहरे प्रभाव का पता चलता है। क्योंकि बुल्ले शाह के सतगुरु हजरत इनायत शाह का डेरा लाहौर में था, तो भाई अनायत लाहौरी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। आप अराई जाति के थे, खेतीबाड़ी व बागवानी के व्यवसाय से गुजारा करते थे। आपका मकबरा या समाधि लाहौर में ही है। अपने गुरु से मिलने से पूर्व बुल्ले शाह कोई ना कोई रूहानी अभ्यास किया करते थे और उन्हें कोई सिद्धि व शक्ति भी प्राप्त थी। जब बुल्ले शाह अपने गुरु से मिलने गए तो उनकी बगीची के आम के पेड़ फलों से लदे थे और साई इनायत निकट ही प्याज की पनीरी लगा रहे थे। बुल्ला ने सोचा कि साई इनायत को सीधे संबोधन किए बिना ही किसी तरह पता लग जाए कि मैं उनसे मिलने आया, और तो उन्होंने बिस्मिल्लाह कहकर आम के पेड़ों पर दृष्टि डाल दी तो आम धड़ाधड़ नीचे गिरने शुरू हो गए। आप शीघ्र समझ गए कि यह सामने खड़े नवयुवक की शरारत है, और तो उन्होंने कहा, क्यों जवान, आम क्यों तोड़े? बुल्ला शाह यही चाहते थे कि बातचीत का अवसर प्राप्त हो। बोले, साईं, ना तुम्हारे पेड़ों पर चढ़ा, ना कोई कंकड़ पत्थर फेंका, फिर मैंने तुम्हारे आम कैसे तोड़े? साईं जी ने एक दृष्टि बुल्ला पर डाली और बोले, अरे चोर भी और चतुर भी। और दृष्टि पड़ते ही बुल्ला साईं के चरणों में गिर पड़ा। साईं जी ने पूछा, अरे तेरा नाम क्या है और तू क्या चाहता है? बुल्ले ने कहा, जी मेरा नाम बुल्ला है और मैं रब को पाना चाहता हूँ। साईं जी ने कहा, अरे तू नीचे क्यों गिरता है, ऊपर उठ और मेरी ओर देख। जैसे ही बुल्ले ने सर उठाकर हजरत इनायत शाह की ओर देखा, उन्होंने उसी तरह प्यार भरी दृष्टि डाली और कहा, बुल्लिया, रबदा की पाना अंदरो पुटना ते को घर लाना, अर्थात मन को उधर से उखाड़ना और इधर लगाना। इतने सरल शब्दों में उन्होंने बुल्ला को रूहानियत का सार समझा दिया कि रबदा की पाना अंदरो पुटना ते वो घर लाना। आपने बता दिया कि रूहानी उन्नति का राज मन को बाहर और संसार की ओर से मोड़कर अंतर में परमात्मा की ओर जोड़ने में है, और व्यावहारिक रूप से ये भी दिखा दिया कि ये कार्य पूर्ण सतगुरु की दृष्टि या कृपा दृष्टि से ही संपन्न होता है। बुल्ले शाह के मन पर गुरु के प्यार का इतना गाढ़ा रंग चढ़ा कि उसको गुरु के अतिरिक्त किसी चीज़ की सुधबुद्धि नहीं रही। एक प्रोफेसर ने, पूर्ण सिंह ने, अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ ओरिएंटल पोएट्री में बुल्ले शाह के इस दौर के जीवन की एक दिलचस्प घटना का वर्णन किया है कि एक दिन एक नवयुवती को जिसके दुल्हे के घर आना था, सिर गुथवाते देखकर बुल्ले शाह के मन में अजीब हलचल पैदा हो गई। वे भी उसी के समान सिर गुथवाकर गुरु के डेरे की ओर चल दिए कि मैं भी अपने पति को मिल लूँ। इससे न केवल बुल्ले के प्रेम की तीव्रता या मन की निश्चलता का पता चलता, बल्कि उनकी फकीराना बेपरवाही और सतगुरु पर स्वयं की न्यौछावर कर देने की स्वाभाविक इच्छा का भी अनुमान होता है। तो बुल्ला ने गुरु को ही दीन ईमान और दुनिया कहा है। शाह इनायत दीन असड्डा, दीन नूनी मकबूल असड्डा। इतना ही नहीं, उन्हें सतगुरु और परमात्मा में अभेद दिखाई देने लगा। उन्होंने कहा, सावन सो है मेघला, घट सो है कड़ता, ठौर ठौर इनायत वसे, पपीहा करे पुकार। हजरत मोहम्मद के वंश के एक विद्वान सैयद द्वारा एक साधारण आराई को अपना गुरु मान लेना उस समय के समाज के लिए कोई मामूली घटना न थी, एक ज़बरदस्त धमाका था जिसने समाज में हलचल मचा दी। लेकिन बुल्ला गुरु का दीवाना हो चुका था। सामाजिक व्यंग बाणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहा तो यहाँ तक जाता है कि संसार के तंग करने पर उन्होंने गधिया ले ली, जिससे संसार उनसे घृणा करने लगी और बुल्ले शाह को लोग गधिया वाला कहने लगे। एक बार की बात है कि बुल्ले शाह ने अपने मुर्शिद साईं इनायत शाह को अपने किसी रिश्तेदार की शादी में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दिया। साईं जी ने अपने स्थान पर अपने शिष्य को भेज दिया। शिष्य अराई जाति का था और फकीरों के भेष में था। बुल्ले के कबीले को सैयद होने का गर्व था और तो उसका समुचित मान सम्मान नहीं किया गया। स्वयं बुल्ला भी चूक गया कि गुरु के प्रतिनिधि को पर्याप्त मान सम्मान दे पाता। इसने भी लोक लाज में आकर उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो विवाह से लौटे शिष्य से सारी जानकारी प्राप्त कर साईं जी कहने लगे, बुल्ले की ये मजा। और बोले, हमें उस निकम्मे से क्या लेना है, चलो हम उसकी क्यारियों से पानी मोड़कर तुम्हारी ओर कर देते हैं। जैसे ही मुर्शिद ने दया का पानी मोड़ा, बुल्ला की बहार पतझड़ में बदल गई। जिससे सतगुरु का सानिध्य ना मिला उसकी बात अलग, लेकिन जो उसे पा चुका है उसके लिए तो उक्त स्थिति मृत्यु से ही बदतर होती है। बुल्ले शाह की जान पर बनाई, वे विरह की आग में मछली की तरह तड़पने लगे। अब लगन कहीं के ही करिए।
न जी सकिए ते ना मरिए। गुरु को मारने के जब सारे प्रयास निष्फल रहे तो यकातक उन्हें कीर्ति सूझी। उसे पता था कि उसके मुर्शिद संगीत के प्रेमी हैं। बुल्ले शाह ने स्त्री का वेश धारण किया, सारंगी पकड़ ली और गाने वाली के पास जाकर रहने लगे। जब नाच गाने में दक्षता हासिल कर ली तो पखावज व अन्य वाद्य बजाने वालों के साथ उसे लेकर उस मज़ार पर मुजरा करने गए जहाँ वार्षिक उर्स पर हजरत इनायत शाह भी आए हुए थे। सभी नाचने गाने वाले तो थक कर बैठ गए। बुल्ले शाह भक्ति व प्रेम में लगातार नाचता रहा। उसकी आवाज़ में विरह की असीम पीड़ा थी। अंत में उसकी पीड़ा को देखकर गुरु का हृदय पसीज गया। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, अरे तू बुल्ला है। बुल्ला दौड़कर गुरु के चरणों में गिर पड़ा और आंसू से भरी आंखों से कहने लगा, हुजूर बुल्ला नहीं, बुल्ला हूँ। गुरु ने देखा कि बुल्ला पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध कुंदन बन गया है तो उसे क्षमा कर दिया और छाती से लगा लिया। बुल्ला शाह का जीवन से संबंधित न जाने कितने ही रोचक प्रसंग हैं। उनमें से एक छोटे से प्रसंग को प्रस्तुत किए बिना कुछ अधूरापन सा लग रहा है। कहते हैं एक बार बुल्ले शाह अपने हुजरे या कोठरी में बैठे बंदी कर रहे थे। रमजान का महीना था। उनके कुछ शिष्य बाहर बैठे गाजरें खा रहे थे। पास से कुछ रोज़ादार मुसलमान निकले। उन्होंने धिक्कारा कि रमजान के महीने में फ़कीर के डेरे पर बैठे चल रहे हो। फिर सोचा शायद ये मुसलमान ही ना हो और तो पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने बताया, मुसलमान है। क्या मुसलमान को भूख नहीं लगती? इतना सुनते ही रोज़ादारों ने गाजरें उठाकर फेंक दी, साथ ही थप्पड़ भी जड़ दी। वापस लौटने लगे तो सोचा इनका पीर भी वैसा ही होगा, तो उसे तो पूछा है कि शिष्यों को कैसी शिक्षा दी है। कोठरी में जाकर बोले, अरे तू कौन है? बोले, शांख बंद किए बैठे थे और तो बाजू ऊंची करके हाथ हिला दिए। दोबारा पूछने पर भी उन्होंने वैसा ही किया। मोमिन उनको पागल समझकर चले गए। बंदगी पूरी हो चुकने पर शिष्यों ने रोकर बताया कि रोज़ादारों ने हमें मारा है। बुल्ले शाह, तुमने ज़रूर कुछ किया होगा। शिष्य, नहीं हुजूर, हमने कुछ नहीं किया। बुल्ले शाह, उन्होंने तुमसे क्या पूछा था? शिष्य, तुम कौन हो? हमने कहा, मुसलमान है। बुल्ले शाह, बस बेटा, कुछ बने हो तभी तो मार खाई। हम कुछ भी नहीं बने, इसलिए हमसे कुछ भी नहीं, हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा। इस तरह उनके पुरनूर व्यक्तित्व, निर्मल रहनी और दैवी वाणी ने हर और उनकी प्रसिद्धि फैला दी। उन्होंने मुर्शिद के इश्क द्वारा अल्लाह के इश्क की मंजिल तय की। उनके जीवन की तरह उनकी वाणी इश्क मजाजी सतगुरु रूपी साकार प्रभु के प्रेम की अंगुली पकड़कर इश्क हकीकी यानी निराकार प्रभु के प्रेम तक पहुँचने का मार्ग दिखाती, जो संसार के सब सच्चे प्रभु भक्तों का साझा मार्ग है। तो साईं बुल्ले शाह का व्यक्तित्व और वाणी दोनों कई शताब्दियों तक सच्चे प्रेमियों के लिए ज्ञान और प्रेम का प्रकाश फैलाने वाले ज्योति स्तंभ का काम करते रहेंगे। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने अपना डेरा कसूर में लगाया। वहीं सन 1758-59 ईस्वी में नश्वर शरीर का त्याग किया। कसूर में उनकी मज़ार आज भी मौजूद है।